हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामैन। तो आज आपके लिए हाजिर हूँ परमन वैलेंटाइन स्पेशल का पार्ट 2 लेकर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमिरे मित्सुओ के उस टैडी की वजह से काफी ज्यादा नाराज थी। मित्सुओ अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश करता है पर सुमिरे अपना हाथ उठाते हुए उसे पुश कर देती है। वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। सुमिरे बोलती है, मैंने तुम्हें काफी जेंटल और पोलाइट समझा था, लेकिन तुम तो ठीक उसके उल्टे निकले। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हारे पास आकर तुमसे बात करने की कोशिश की। मित्सुओ फिर भी अपनी जगह से उठते हुए सुमिरे को अपनी बात समझाने का ट्राई करने लगता है। सुमिरे बोलती है, शांत हो जाओ, अपने एक्सक्यूजेस अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और एक बात ध्यान रखना, स्टे अवे फ्रॉम मी, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए सुमिरे वहां से चले जाती है। क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन मित्सुओ को अपनी ये इंसल्ट काफी ज्यादा बुरी लगती है। वो सभी के सामने ह्यूमिलिएट हो चुका था। वो भी साइलेंटली क्लास से बाहर निकल जाता है। अब कुछ देर बाद फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। सुमिरे अपनी सीट पर आकर बैठती है। वो देखती है मित्सुओ अपनी जगह पर नहीं है। वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि उसे इस तरह से सभी के सामने मित्सुओ को नहीं धक्का देना चाहिए था। वो अब काफी ज्यादा बुरा फील करने लगती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी है। सुमिरे पूरी तरह गिल्ट में आ चुकी थी। अब वो बस लेक्चर खत्म होने का वेट करने लगती है ताकि वो मित्सुओ को सॉरी बोल सके। लेकिन उसके बाद में 2 और पीरियड्स में मित्सुओ क्लास में नहीं आता और अब फाइनली लंच हो जाता है। सुमिरे अपनी जगह से उठते हुए पूरे स्कूल में मित्सुओ को ढूंढने लगती है और फाइनली वो उसे ऑडिटोरियम में बैठा हुआ मिलता है। सुमिरे पीछे से जाकर मित्सुओ को आवाज लगा। मित्सुओ जैसे ही सुमिरे को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो ऑडिटोरियम से निकलने की कोशिश करने लगता है, मगर सुमिरे मित्सुओ के पास आकर उसे रोक लेती है। वो कहती है, आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मैं अपनी उस गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह सबके सामने तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए था। मुझे प्लीज माफ कर दो। मित्सुओ के लिए ये सब कुछ पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज तक इस तरह किसी ने भी उससे आकर माफी नहीं मांगी थी। उसके पास अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स तक नहीं थे, पर वो सिंपली सुमिरे को इट्स ओके बोलकर माफ कर देता है। मगर सुमिरे को अभी भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मित्सुओ उससे नाराज है। वो कहती है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ जिससे तुम मुझे ठीक तरह से माफ कर दो। मित्सुओ कहता है, आपने मुझे सॉरी बोल दिया, यही मेरे लिए काफी है। आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मित्सुओ का ये जेंटल नेचर सुमिरे को और भी ज्यादा इम्प्रेस कर देता है। वो बोलती है, मैंने बिल्कुल सही सोचा था कि तुम एक जेंटलमैन हो। मित्सुओ बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमिरे कहती है, मगर तुमने मुझे वो टेडी दिया ही क्यों? मित्सुओ कहता है, पूरे स्कूल ने आपको टेडी डे पर गिफ्ट दिए, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक टेडी गिफ्ट कर दूं। मैं नहीं जानता था कि आपको इस तरह के गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुमिरे मुस्कुराते हुए मित्सुओ की बात का आंसर करती है। वो कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इस तरह के गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन आज के बाद आई एम गोना लव इट। मुझे तुम्हारा गिफ्ट लिटरली काफी ज्यादा पसंद आया, थैंक यू सो मच। मित्सुओ एक बहुत क्यूट सी स्माइल देते हुए कहता है, माय प्लेजर। सुमिरे और मित्सुओ कुछ देर आपस में बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में काफी सारी बातें शेयर करते हैं। लंच ब्रेक ऑलमोस्ट एंड हो चुका था। सुमिरे कहती है, क्लास का टाइम हो चुका है, आज मैंने लंच भी नहीं किया। मित्सुओ कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका लंच मिस हो गया। सुमिरे कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्सुओ कहता है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही मित्सुओ अपने स्टेप्स आगे बढ़ाता है, सुमिरे कहती है, रुको, जानते हो आज प्रॉमिस डे है और मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ। वो मित्सुओ के पास आकर कहती है, तुम आज से मेरे वन ऑफ द स्पेशल फ्रेंड हो और मैं होप करती हूँ कि तुम मेरी इस उम्मीद को कभी नहीं तोड़ोगे। मित्सुओ आंसर करता है, कभी नहीं। सुमिरे बोलती है,
तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। मित्सुओ कहता है, कैसा प्रॉमिस? सुमिरे बोलती है, यही कि आज के बाद तुम मुझे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दोगे, एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे। मित्सुओ कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड इसके बाद मित्सुओ और सुमिरे ऑडिटोरियम से चले जाते हैं। लिटरली मित्सुओ ने आज तक ऐसा क्वालिटी टाइम किसी के साथ भी स्पेंड नहीं किया था। वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर स्टोरी में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स। जब मित्सुओ और सुमिरे एक साथ ऑडिटोरियम में थे तब डैरेन के दो दोस्त कम चमचे उन्हें एक साथ देख लेते हैं। वो दोनों तुरंत ही बात जाकर उसे बताते हैं। डैरेन जैसे ही पूरी बात सुनता है उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया क्लिक करता है। वो कहता है, ये बिल्कुल सही मौका है उस ऑस्टिन से बदला लेने का। पूरे स्कूल में हीरो बनता है ना, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि असली हीरोपंती क्या होती है। सामने से क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वर्क करेगा? डैरेन बोलता है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस। डैरेन बोलता है, अपना मुंह बंद करो और मेरी पूरी बात सुनो। और वो अपना प्लान अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर देता है। वो कहता है, ध्यान रखना मेरा ये आइडिया फ्लॉप नहीं होना चाहिए। और अपनी प्लानिंग खत्म करके वो भी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। कुछ देर बाद फाइनली आज का दिन खत्म होता है। मित्सुओ बहुत ज्यादा खुश था। वो हैप्पीली जैसे ही स्कूल से निकलता है तभी सुमिरे उसके पास आती है। वो कहती है, मित्सुओ। मित्सुओ जैसे ही पीछे मुड़ता है वो कहता है, सुमिरे तुम? सुमिरे बोलती है, हाँ मैंने सोचा कि घर जाने से पहले तुम्हें बाय कह दूं। मित्सुओ कहता है, क्या सच में? सुमिरे बोलती है, हाँ सच में। और वो कहती है, बाय मित्सुओ। मित्सुओ भी सुमिरे को बाय कहता है और काफी खुश होकर अपने घर के लिए निकल जाता है। सुमिरे भी आज बहुत ज्यादा हैप्पी थी क्योंकि काफी टाइम बाद उसे एक नॉर्मल फ्रेंड मिला था जिसे वो कह सकती है कि वो सच में उसका एक दोस्त है, जो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि सुमिरे कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। वो बस उसकी एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह केयर करता है, उससे बात करता है, उसके जोक्स पर हंसता है। मित्सुओ की ये सभी क्वालिटीज सुमिरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ ऑन टाइम स्कूल पहुंच जाता है। वो क्लास में बैठा हुआ था कि कुछ देर बाद वहां पर सुमिरे आती है। वो तुरंत मित्सुओ के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। वो दोनों फिर से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आज उन्हें कोई स्टेयर कर रहा था। डैरेन और उसके दोस्त मौका ढूंढ रहे थे कि वो कहां पर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनकी नजर आज पूरे टाइम बस मित्सुओ और सुमिरे पर थी। लंच तक उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, पर जैसे ही ब्रेक खत्म होने के बाद मित्सुओ और सुमिरे क्लास की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें उनका चांस मिल जाता है। सुमिरे और मित्सुओ अपोजिट साइड से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। डैरेन सुमिरे के पाथ पर एक स्टिकी लोशन फेंक देता है, जिस वजह से सुमिरे लड़खड़ाते हुए मित्सुओ की तरफ बढ़ जाती है। एक मोमेंट के लिए तो मित्सुओ भी होपलेस हो जाता है, पर बड़ी मुश्किल से वो सुमिरे को गिरने से बचा लेता है। पर इस बीच उन दोनों के पास आने से एक काफी क्यूट सा हग हो जाता है और इस मोमेंट को डैरेन अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है। वो तीनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। मित्सुओ कहता है, सुमिरे तुम ठीक तो हो ना? सुमिरे बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्सुओ, अगर तुम नहीं होते तो आज मुझे काफी ज्यादा चोट लगती। मित्सुओ कहता है, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं ना दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। एंड गाइस, आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि अपने लव्ड वन के करीब आने के लिए आपको सिर्फ एक मोमेंट की जरूरत होती है, वो मोमेंट जो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर सके। ये वही मोमेंट था जिसने मित्सुओ और सुमिरे के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट कर दिया था। मित्सुओ के मन में तो अब तक इस बारे में कोई बात तक नहीं आई थी, पर सुमिरे धीरे धीरे मित्सुओ के लिए अट्रैक्ट होती जा रही थी, क्योंकि सुमिरे ने भी आज तक इस तरह की केयर और कंपनी को कभी भी इंजॉय नहीं किया था। उसके लिए ये सब कुछ काफी नया था। अपनी अर्ली एज से ही वो काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है, जिस वजह से उसके आसपास के लोग उसे हमेशा एक स्पेशल
ट्रीटमेंट देने का ट्राई करते हैं, जो सुमीरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा से चाहती थी कि कोई उसे एक नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट करे, जो ट्रीटमेंट उसे अब मिल रहा था। सुमीरे और मित्सुओ बातचीत करते हुए अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं एंड कुछ देर बाद उनका लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम डैरन और उसके दोस्तों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। डैरन बोलता है, अब देखना मैं उस ऑस्टिन को कैसा सबक सिखाता हूं। डैरन का फ्रेंड बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इसके लिए उन दोनों का यूज नहीं करना चाहिए, इस वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। डैरन बोलता है, तुम मेरे साइड हो या फिर उनके? मैं तुम्हारे ही साइड हूं, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। उस सुमीरे होशिनो से भी मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। उसने पूरे स्कूल के सामने मुझे इंसल्ट किया था। ये बिल्कुल सही मौका है उससे बदला लेने का। मैं पूरे स्कूल में ये बात फैला दूंगा कि सुमीरे होशिनो एक लकी ड्रॉ के थ्रू आए स्टूडेंट्स से करीबियां बढ़ा रही है। सोच कर देखो पूरे स्कूल में उसकी कितनी इंसल्ट होगी। और वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऑस्टिन की स्पोर्ट क्लास एंड हो रही थी। वो चेंजिंग रूम से चेंज करके बाहर आता है कि तभी वहां डैरन आकर उसे रोक लेता है। वो कहता है, ऑस्टिन आज काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो। ऑस्टिन बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डैरन? वो आंसर करता है, मैं तो तुम्हें एक काफी स्पेशल बात बताने आया था, पर शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो मैं चले जाता हूँ। ऑस्टिन कहता है, ओके फाइन, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। डैरन बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें बताना नहीं दिखाना चाहता हूँ। और वो अपनी बनाई हुई वीडियो ऑस्टिन को दिखा देता है। ये वीडियो देखते ही ऑस्टिन पूरी तरह शेक हो जाता है। वो कहता है, ये सब क्या है? डैरन बोलता है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो बस ये मोमेंट होते हुए देखा तो सोचा कि ये तो तुम्हारे साथ धोखा है। पूरा स्कूल जानता है कि तुम सुमीरे होशिनो को कितना ज्यादा पसंद करते हो, और एक नया लड़का आकर जो कि कहीं से भी उसके लायक नहीं है, इतनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस बात से मैं भी बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ऑस्टिन लिटरली गुस्से से पागल हो जाता है। डैरन और भी बातें बताने का ट्राई करने लगता है। ऑस्टिन कहता है, चुप हो जाओ, मेरी ही गलती थी जो मैंने उसके पास जाकर सुमीरे को इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुमीरे के पास आने की। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं जितना अच्छा और जेंटल हूं, उतना ही बुरा और इविल भी हो सकता हूं। ऑस्टिन अब पूरे गुस्से के साथ बस स्कूल के एंड होने का वेट करने लगता है। और फाइनली आज का स्कूल खत्म होता है। ऑस्टिन पहले से ही गेट पर मित्सुओ का वेट कर रहा था। मित्सुओ जैसे ही स्कूल से बाहर निकलता है, ऑस्टिन उसे रोक लेता है। वो मित्सुओ का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमीरे के करीब जाने की? मैंने तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट किया और तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ करने की कोशिश की। बताओ तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? मित्सुओ कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो तो अब तक इस बारे में सोच तक नहीं पाया था। मित्सुओ घबराते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो। ऑस्टिन बोलता है, मैं तुम्हें समझाता हूं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। और वो लिटरली मित्सुओ को काफी बुरी तरह मारने लगता है। ऑस्टिन दिल का बुरा नहीं है, पर जब बात सुमीरे पर आती है वो पागल हो जाता है। वो मित्सुओ को काफी देर तक मारता है। वो बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। ऑस्टिन कहता है, आज के बाद सुमीरे के पास भी नजर आए तो वहीं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। मित्सुओ की नाक से ब्लड आ रहा था। उसके पैर, हाथ, सभी जगहों पर काफी ज्यादा चोटें आ चुकी थी। मित्सुओ लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब भी मुझे लगता है कि मेरी लाइफ नॉर्मल हो रही है, मैं बाकी सब की तरह सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, तभी मेरे साथ हमेशा ऐसा हो जाता है। मित्सुओ आज अपने घर नहीं जाता और वो लिटरली पूरे दिन गायब हो जाता है। आज मित्सुओ घर पहुंचने के लिए बहुत लेट हो चुका था। उसकी मॉम
बहुत ज्यादा परेशान थी। वो तुरंत यूकी को कॉल लगाती हैं और कहती हैं, यूकी बेटा, क्या मित्सुओ तुम्हारे साथ है? यूकी बोलती है, नहीं आंटी, लेकिन हुआ क्या? मित्सुओ की मॉम कहती हैं, वो अब तक घर नहीं आया। लिटरली शाम से रात होने को थी और मित्सुओ घर नहीं आया था। यूकी भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी मित्सुओ को ढूंढने का ट्राई करती हूँ, उसे कॉल करती हूँ। और वो तुरंत कॉल हैंग करते हुए अपने घर से मित्सुओ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मित्सुओ कहाँ पर होगा, लेकिन तभी यूकी को याद आता है वो स्पॉट जहाँ पर जनरली मित्सुओ और यूकी जाया करते हैं। यूकी तुरंत वहां पर पहुंच जाती है एंड एज एक्सपेक्टेड मित्सुओ वहीं पर था। यूकी उसके पास जाकर उससे बात करने का ट्राई करती है, लेकिन मित्सुओ यूकी की किसी भी बात का ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो कहता है, यहाँ से चली जाओ यूकी, मैं अभी किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता। यूकी बोलती है, अच्छा तो अब मैं भी बाकियों की गिनती में आने लगी हूँ मित्सुओ, ठीक है मैं चले जाती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। मित्सुओ कहता है, रुक जाओ यूकी, आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह किसी और का गुस्सा तुम्हारे ऊपर नहीं उतारना चाहिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो यूकी को मना लेता है। और यूकी तो यार हमारी दिल की बहुत अच्छी एंड साफ है। वो मित्सुओ के पास आकर बैठ जाती है। वो अपना हैंकी निकालती है और मित्सुओ के फोरहेड पर लगी चोट को साफ करने लगती है। वो कहती है, आखिर ये सब हुआ कैसे? मित्सुओ पूरी बात यूकी को बताता है। यूकी बोलती है, जानते हो मित्सुओ, जब तक तुम अपने लिए स्टैंड लेना नहीं सीखोगे तब तक कहीं पर भी तुम स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। मित्सुओ कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यूकी बोलती है, इस बात को गौर से सोचना, चलो घर चलते हैं, तुम्हारी मॉम परेशान हो रही हैं। मित्सुओ उस दिन पूरी रात यूकी की बोली हुई बात को सोचता रहता है और फाइनली वो उसे फिगर आउट कर लेता है। वो डिसाइड करता है कि आज के बाद किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। जब तक उसकी गलती ना हो तब तक किसी के आगे नहीं झुकेगा। लगभग सुबह हो चुकी थी। मित्सुओ अपनी बालकनी में जाता है। वो कहता है, आज के बाद मैं खुद को पूरी तरह चेंज कर दूंगा। कुछ देर बाद स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। मित्सुओ के चेहरे पर एक काफी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आज दिखाई दे रहा था। वो जैसे ही स्कूल पहुंचता है वो अपनी क्लास में एंटर करता है। कुछ देर बाद वहां पर सुमीरे आती है। पहले तो मित्सुओ सुमीरे से हेजिटेशन के चलते बात ना करने का ट्राई करता है, लेकिन उसने खुद से आज वादा किया था, इसलिए वो सुमीरे से नॉर्मली बात करता है। सुमीरे कहती है, तुम्हें ये सब चोटें कैसे लगी? मित्सुओ कुछ भी सुमीरे को नहीं बताता। वो दोनों नॉर्मली फिर से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन आज फिर से उन्हें कोई स्टेयर कर रहा था। डैरेन का मन अब तक नहीं भरा था। वो चाहता था कि फिर से ऑस्टिन को इसी तरह का कुछ बताकर बदला ले सके और वो अपने चमचों के साथ मित्सुओ और सुमीरे पर नजर रखता है और फिर से जाकर डैरेन ये बात ऑस्टिन को बताता है। फिर से ये बातें सुनते ही ऑस्टिन पागल हो जाता है एंड लंच ब्रेक में जैसे ही मित्सुओ थोड़ी साइलेंट जगह पर अकेले गुजर रहा था, वो वहां पहुंचकर उसे रोक लेता है। वो कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मित्सुओ कुछ देर चुप रहता है, लेकिन सडनली वो आंसर करता है, मैंने डरना छोड़ दिया है दोस्त, मैं सुमीरे के पास भी जाऊंगा, उससे बात भी करूंगा और सुमीरे के सिवा मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। ये बात कान खोल कर सुन लो। ऑस्टिन इस बात से फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो मित्सुओ को हिट करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, पर आज मित्सुओ के अंदर कॉन्फिडेंस था, जज्बा था। वो ऑस्टिन को रोक लेता है, कहता है, आज नहीं दोस्त, जानता हूं तुम बुरे नहीं हो, पर आज ये गलती मत करना। ऑस्टिन पहले तो फुल्ली कॉन्फिडेंट था, लेकिन मित्सुओ का ये एटीट्यूड देखकर वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। पर वो कहता है, लगता है तुम्हें एक बहुत अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। और वो फिर से मित्सुओ के कॉलर पकड़ लेता है। मित्सुओ भी रिटेलिएट करने के लिए पूरी तरह तैयार था और उन दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऑस्टिन लिटरली एक काफी अच्छा फाइटर है, पर मित्सुओ कभी भी कमजोर नहीं था। उसके अंदर बस एक डर था, डर जिसे अब वो लगभग खत्म कर चुका था। ऑस्टिन मित्सुओ को जितने हिट्स मारता है, मित्सुओ भी लगभग सबका रिप्लाई करता है।
कुछ ही देर की फाइट के बाद ऑस्टिन समझ चुका था कि अब आगे लड़कर कोई फायदा नहीं। ऑस्टिन थोड़ा सा पीछे हटता है क्योंकि मित्सुओ अब उसके ऊपर हावी होने लगता है। वो कहता है सुमिरे से दूर हट जाओ। मित्सुओ कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑस्टिन बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें भाव देगी या तुमसे नजदीकियां बढ़ाएगी? मित्सुओ कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचता और ना इस बारे में कुछ भी जानता हूँ। ऑस्टिन बोलता है तुम जैसे लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। और ये बात लिटरली मित्सुओ के दिल पर चुभती है। वो कहता है ऐसा है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि कौन ये वैलेंटाइन वीक खत्म होने से पहले सुमिरे के क्लोज आ पाता है। ऑस्टिन कहता है चैलेंज और मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और वो दोनों शर्त लगाते हैं जो सुमिरे को इम्प्रेस कर देगा वही उसके पास रहेगा। अगला पर्सन उससे बात करना तो दूर उसके पास तक नहीं जाएगा। वो दोनों चिल्लाते हुए एक दूसरे से ये बातें कह ही रहे थे कि तभी वहां पर सुमिरे आ जाती है और वो मित्सुओ को। तो गाइस इसी के साथ हम एंड करते हैं परमैन वैलेंटाइंस स्पेशल के पार्ट 2 को। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।